हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जी शाम का टाइम होगा, 6 बजने वाले देखिए। और मेहमान अभी तक नहीं आए, शायद 8 या 8:30 तक आएंगे। अभी चल रहे हैं, रास्ते में हैं। तो देखते हैं किस टाइम तक आएंगे। जो कन्हैया के में हैं साले, मतलब मंजू के भाई, तो वे लेट ही आएंगे। और अभी फ़ोन करा था कन्हैया ने, तो कह रहा था कि रास्ते में। तो इधर मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। देखिए मैंने सब्जी कट कर ली सारी। ये मिक्स वेज है, बनाऊंगी। इसमें गोभी नहीं है, गोभी अभी लेने गए, इसके पापा गए बाजार और गुड्डू तो वे गए लेने। मिठाई वगैरह भी लेके आऊँगे, क्या लाऊंगे दिखाऊंगी। ये है बीन्स, मटर, गाजर, शिमला मिर्च और आलू। ये मैंने कट कर ली। इधर टमाटर प्याज वगैरह भी कट कर ली। और एक सब्जी और बनाऊंगी, और ये प्याज है। और इधर जो राजमा बनाया था वो भी रखा है काफ़ी सारा, क्योंकि मैंने ज़्यादा ही बनाया था, तो एक सब्जी वो हो जाएगी। चावल बनाने या नहीं वो अभी देखती हूँ, पूछती हूँ। इनको आ जाएंगे। बाजार गया, डॉक्टर के गए इसके पापा। उनके पेट में दर्द हो रहा 2 दिन से, यूँ पता नहीं पथरी का या कैसा, तो मैं दिखाने गई। तो उधर से सामान वगैरह भी लेकर आऊँगे। तो मैं जब तक सब्जी बना लूँ, क्योंकि इनमें टाइम लगेगा। पनीर बनाऊँगी और मिक्स वेज बनाऊँगी, और एक ये राजमा हो जाएगा। और देखती हूँ जो भी बनेगा अब दिखाऊँगी आपको। तो फटाफट लग जाती हूँ, वरना लेट हो जाऊँगी। यहाँ पे देखिए मेरा खाना बनना रेडी हो चुका है। और खाने में मैं सबसे पहले बना रही हूँ मटर पनीर की सब्ज़ी। मिक्स वेज बनानी थी, बट अभी तक गोभी नहीं आई थी, तो फिर मैंने सोचा पहले मैं मिक्स वेज सॉरी है मटर पनीर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया है। और मैं पहले ही लगी हूँ। वैसे तो अभी बहुत टाइम है, लेकिन 2-3 सब्ज़ी बनेगी तो फिर ही कुछ ऐसी सब्ज़ी बनाने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। और यहाँ पे मैंने सबसे पहले रख दिया है मटर पनीर की सब्ज़ी बनने के लिए, क्योंकि अभी तक वैसे तो मुझे मिक्स वेज बनानी थी पहले, बट गोभी नहीं आई थी। तो फिर मैंने सोचा, मन का जब तक मैं इनका इंतज़ार करती हूँ तब तक मैं मटर पनीर बना लेती हूँ। तो यहाँ कढ़ाई रख दी, और कढ़ाई में मैंने मतलब मसाले वगैरह और जो प्याज है वो डाल दिए। वे भुनने लग रहे। तो गुड्डू भी आ गई थी, और गुड्डू मिठाई वगैरह सब कुछ ले आई थी, और वो गोभी भी ले आई थी। जो भी मतलब मैंने सामान बताया था सारा। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ पास्ता। मैं बनाऊँगी डिसेनो पास्ता लिशियस फुसीली, जो कि है 100% वेजिटेरियन। तो सब पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले मैंने पास्ता को बॉईल कर लिया है अच्छे से। ये जो पास्ता है ये 100% ड्यूरम व्हीट से बनी हुई है। इसमें कोई मैदा नहीं है, और सोर्स ऑफ प्रोटीन इसमें ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल, ज़ीरो ट्रांस फैट, और कोई भी आर्टिफिशियल कलर और फ्लेवर यूज़ नहीं किया हुआ है। 100% वेजिटेरियन है, और जो इसकी शेप और साइज़ है वो बिल्कुल परफेक्ट है, जिससे कि जो हम इसमें सॉसेस यूज़ करेंगे वो पूरा अंदर तक चला जाए, जिससे ये और डिलीशियस बने। ये हमारी पास्ता बनकर हो गई है रेडी। ले आई थी। तो यहाँ पे मैं करूँगी अब गोभी कट, और साथ साथ ही जब तक ये प्याज वगैरह भुनेगी, क्योंकि टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है जैसा पिसी हुई प्याज में, तो तब तक मैं अपना गोभी कट कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने साथ साथ ही जो ये वाली सब्ज़ी है मिक्स वेज वाली, तो इसके लिए भी प्याज पीस लिया है, क्योंकि पहले मैंने वो चॉप की थी। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि पीस के ही बना लेती हूँ, जब ज़्यादा अच्छी ग्रेवी बनेगी। तो यहाँ पे मैंने वो पीस लिया है। और अब मैं टमाटर पीस लूँगी दोनों सब्जियों के लिए। तो यहाँ पे देखिए दूसरी कढ़ाई भी मैंने साथ साथ रख दिया है गैस पे गर्म होने के लिए। और ये जो प्याज इसके लिए पीसी है ये मैंने निकाल दिया है। तो गुड्डू कह रही कि मम्मा लाओ मैं आपकी हेल्प करवाऊँ। तो मैं इसको कह रही, मैंने कहा बस तू वो कर ले, एक तो सामान जो लेके आई वो सेट करके रख दे, मिठाई वगैरह मतलब फ्रिज में लगा कर रख दे। और जो भी बाहर मतलब कमरे में जो सामान पड़ा है एक्स्ट्रा, कई बार जैसा उठा भी लेते हैं, लेकिन बच्चे फिर भी डाल देते हैं, कई बार होता है। मैंने कहा वो थोड़ी सी सेटिंग सी कर दे। तो वो कह रही ठीक है मम्मा मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये पनीर की जो प्याज है वो अच्छे से भुन चुकी है। इसमें मैं डाल देती हूँ मसाले मैं ज़्यादा यूज नहीं करती। मैं कोई भी सब्ज़ी बनाती हूँ बस मैं हल्दी, नमक और मिर्च डालती हूँ ज़्यादातर, और धनिया पाउडर, बस यही मसाले डालती हूँ। ज़्यादा गरम मसाले भी मैं ज़्यादा यूज नहीं करती, क्योंकि हमें ना गरम चीज़ें नुकसान देती है। जैसा कि आपको बताई मेरा फेस भी और ज़्यादा ख़राब हो रहा है, बल्कि मैं कुछ ऐसी चीज़ नहीं खाती फिर भी। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे मसाले डालने के बाद उसके बाद टमाटर डाल दिए, और अब इसको पकने के लिए रख देती हूँ गैस कम करके दूसरी साइड। और इधर गोभी भी हमारी कट हो चुकी है।
तो ये कढ़ाई रख ली मैंने दूसरी, और इसमें सबसे पहले मैं करूँगी सारी सब्जियाँ फ्राई। और सबसे पहले मैंने आलू डाल दिए, क्योंकि आलू भी थोड़े मोटे से ही काटे जिससे कि ये फ्राई हो जाए। और फिर उसके बाद गोभी डाल दी और सारी सब्जियां मैं इसमें डाल लूँगी। और मिक्स वेज में कोई भी आपकी जो पसंद की सब्ज़ी वो आप डाल सकते हैं। मैंने ये जो सारी लिया है, गोभी, गाजर और मटर, बीन्स, आलू, ये सारी चीज़ें, शिमला मिर्च डाल ली। तो इसमें मैंने कुछ नहीं डाला, बस ऑयल डाल ले 2-3 चम्मच, और उसमें ये सारी चीज़ें डाल के अब मैं इसको ढक के रख दूँगी। इसको मैं हाफ़ कुक करूँगी, मतलब कि 50% तक कुक कर लूँगी। और ये फ्राई करके ना फिर अच्छी लगती है। वैसे तो इसे बिना फ्राई के भी बना सकते हैं, मतलब ऐसे ही तड़का लगा दो पहले ही, तो जैसे नॉर्मल सब्ज़ी बनती है ऐसे बना सकते हैं। लेकिन जो फ्राई करके टेस्ट आता है वो बहुत अच्छा आता है टेस्ट, तो कभी कभी जैसे बनाओ तो अच्छा लगता है। तो इधर जो हमारी टमाटर की ग्रेवी है, ये पक चुकी है पनीर वाली। तो इसमें मैंने डाल दिया है दही फेंट के, उसके बाद मैंने मलाई डाल दी थोड़ी सी, क्योंकि पनीर की सब्ज़ी में जब तक मलाई ना डले तो उसका टेस्ट ही नहीं आता। और मलाई मेरे पास कम ही थी, तो यहाँ पे मैंने मंगाई थी क्रीम, अमूल वाली क्रीम मंगाई थी। वैसे मैं क्रीम वगैरह मंगाती नहीं ज़्यादा, लेकिन आज मलाई बहुत कम थी तो इस वजह से मैंने फिर क्रीम मंगाई थी। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद थोड़ी सी मैं इसमें क्रीम भी डाल दूँगी, जिससे कि इसका टेस्ट और अच्छा आए। तो ये फ्रेश ही है, मैंने डेट वगैरह सब देख ली थी। और ये भी अच्छी तरीके से भून दूँगी, मतलब मिक्स कर दूँगी और पकने के लिए रख देती हूँ। अब बस जब तक ये ग्रेवी अच्छी तरीके से न पक जाए, मतलब ऑयल ना छोड़ दे, जब तक मैं इसको पकने के लिए रखूँगी, और तभी हमारी सब्ज़ी अच्छी बनेगी। और इधर साइड में जो मिक्स वेज है वो भी कुक होने लग रही है और फ्राई होने लग रही, मतलब। और जब तक मैं देखिए ये पनीर कट कर लूँगी। और मटर मैंने बॉईल कर लिए, मटर छील लिए थे, मटर मैंने कल ही छील लिए थे, आपने देखा होगा वीडियो में। मतलब मैं बैठी थी तो मैंने सोचा ऐसा ऐसा काम कुछ है ये जो अलग मैं पहले ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मटर थोड़ा सा बॉईल कर लिए, जिससे कि वो जल्दी हो जाए, वरना थोड़े से हार्ड से ही रहते हैं इसमें, मतलब जब सब्जी बनाते हैं तो रहते हैं ना, तो इस वजह से मैंने एक सीटी में लगवा दी। तो यहाँ पे 2 टिक्की मैंने पनीर की मंगाई थी, वो कट कर ली, अच्छे से वॉश कर ली है। और इधर हमारी जो ग्रेवी है वो भी पक रही है, बस मैं कहा चलो थोड़ा सा और पका देती हूँ। वैसे तो उसने ऑयल छोड़ दिया। तो यहाँ पे देखिए मैंने पका दी है खूब बढ़िया। अब जो पनीर है वो हम इसके अंदर कर लेंगे मिक्स। और इधर सब्जी भी कुक होने लग रही, तो वो भी मैं बीच बीच में चला रही हूँ। तो मेरा काम कंटिन्यू हो रहा है, मैं कहा चलो आराम आराम से कर लूँगी। और आज मैं जो सब्ज़ी बना रही ना पूरी तसल्ली से बना रही है, नहीं है कि जल्दबाजी में या वैसे ही। ये रोज़ की तो जो खैर बनती है, मैं ज़्यादातर कुकर में ही बनाती हूँ, आपने देखा भी होगा। लेकिन आज कढ़ाई में थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगता है और थोड़ा सा अच्छी तो लगती है खैर कढ़ाई की सब्ज़ी, ये तो है ही। तो यहाँ पे देखिए मैंने पनीर डाल दिया ग्रेवी के अंदर, मिक्स कर दिया, मटर डाल दिए और थोड़ी सी देर इसको अच्छे से भून दिया, मतलब पानी वगैरह नहीं डाला। तब ये मसाले से इसके अंदर मिक्स हो गए। फिर मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला, क्योंकि मुझे हल्की सी ग्रेवी वाली जो पनीर की सब्ज़ी है वो बनानी है। मतलब चावल भी बनाऊंगी ना तो ऐसी बनानी जो जिससे कि चावल के साथ भी वो खाई जाए। और वो देखिए पानी डाल के छोड़ दिया, पका दूंगी इसे। और पानी डाल दो तो पनीर बहुत अच्छे से फूल जाता है, अगर ना पानी डाल लो ना पनीर फूलता नहीं, मैंने कई बार देखा। तो इधर हमारी सब्ज़ी जो है ये हाफ कुक हो चुकी है, तो ये मैं निकाल लूँगी। और अब इसमें भी मैं तड़का लगा दूँगी। तड़का अलग अलग है तरीका सबका, मतलब आप अगर रसे वाली बनाना चाहते हैं तो रसे वाली भी बन जाती है, या फिर वैसी सूखी बनाना चाहते हैं सूखी भी बन जाती है। तो यहाँ पे देखिए मैं सूखी बनाऊंगी। सेम कढ़ाई में ही मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल लिया, इसमें धनिया जीरा वगैरह भून के फिर मैंने प्याज डाल ली, प्याज को भून लूँगी अच्छी तरीके से। और फिर इसमें वो ही टमाटर डाल लूँगी, टमाटर की ग्रेवी बनाऊँगी अच्छे से, मसाले डाल के हल्दी नमक मिर्च। और फिर जब हमारी ग्रेवी तैयार हो जाएगी तब उसमें मैं जो मैंने कुक की है सब्ज़ी वो डाल लूँगी। और वैसे तो मतलब अगर आप ग्रेवी नहीं बनाना चाहते वैसे भी बन जाएगी, प्याज वगैरह का जो पेस्ट ये भुना हमने इसमें भी। या फिर अगर पतली बनाएंगे तो ग्रेवी के अंदर आप पानी डाल सकते हैं, कई तरीके से बन जाती है। लेकिन जो आज हमारी सब्ज़ी बनी सच में ही बहुत टेस्टी। फिर आप बोलोगे कि अपनी बड़ाई अपने आप ही करती है, वो इसलिए करती हूँ क्योंकि आपको तो मैं ही बताऊँगी ना, वैसा तो मैंने किसी से आपके सामने लाई नहीं कैमरा की बता दूँ।
लेकिन सब बाद में कह रहे थे कि जो सब्जियां बनी आज बहुत ही टेस्टी बन रही थी, दोनों, पनीर की भी और ये वाली भी। तो यहाँ पे देखिए मैंने मसाले डाल दिए, टमाटर डाल दूँगी और बस इनको अच्छी तरीके से भून लूँगी। और यहाँ मेरा फ़ोन भी लगातार चल ही रहा है, कई फ़ोन आए आज, कभी किसी का कभी किसी का, बस मैं बात भी करती रही और काम भी करती रही। गांव में से मम्मी से भी बात हुई, मेरी बहन का भी शायद एक का फ़ोन आया था घर से भी, तो मतलब कंटिन्यू मैं बात करती भी रही और अपना काम भी करती रही। मैं कहा चलो टाइम तो था अभी, और उधर कन्हैया से भी मतलब बीच बीच में मैं अपडेट ले रही थी कि कब तक आएंगे कब तक नहीं आएंगे। तो यहाँ पे देखिए जो ग्रेवी है हमारी पक चुकी है। मैंने इसमें भी थोड़ी सी क्रीम डाल दी जिससे कि इसका जो टेस्ट है वो अच्छा है, क्रीमी क्रीमी सा। तो वो भी मैं अच्छे से डाल के फ्राई कर दूँगी और ये हमारी ग्रेवी बनके रेडी होगी। और यहाँ पे बस गेस्ट आने का वेट ही था कि आ जाएंगे। और मैंने चावल वगैरह भी भिगो दिए, बल्कि बीच में मैं थोड़ा सा बच्चों के साथ बाज़ार भी चली गई थी उनको सामान दिलवाने के लिए, सब्जी बना के। और उसके बाद गुड्डू के पापा, मैं बता रही थी ना कि डॉक्टर के यहाँ गए, तो मैं भी बहुत देर में आए, उनका अल्ट्रासाउंड वगैरह हुआ। उनके पेट में ना दर्द हो रहा, 2-3 दिन हो गए, और टांग में बहुत ज़्यादा। आपने देखा भी होगा, मैं खाना खा रहे थे तो टांग सीधी करके ही खा रहे थे, मतलब दिक्कत बन रही थी बहुत ज़्यादा। तो फिर मैं हॉस्पिटल गए क्योंकि चलने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी एकदम उनको। फिर वे गए तो वहाँ पे उनके टेस्ट वगैरह हुए, तो उनका जो यूरिक एसिड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा, इस वजह से वो प्रॉब्लम आई उनको। और अल्ट्रासाउंड भी हुआ तो वो अल्ट्रासाउंड में भी पता नहीं खिंचाव बन रहा, यूँ बोला डॉक्टर ने। तो खैर जी, सब्जी बन गई और बस बर्तन वगैरह करके फिर मैं गई थी बच्चों के साथ मार्केट, तो उनको कुछ सामान लेना था तो वो दिलवा के लाई। फिर आके मैंने बनाए जो रह गया खाना। चावल वगैरह मैंने पहले इसलिए नहीं बनाए थे, मैंने कहा ठंडे हो जाएंगे, अगर बनाऊंगी तो सब्जी तो ये है कि गर्म हो जाएगी, लेकिन चावल नहीं हो पाते इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए खाना बनने के बाद ये बर्तन है, अभी तक खाया नहीं किसी ने बनाई है, क्योंकि इतने सारे बर्तन हो गए बनाते बनाते ही, आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पे मैंने साथ साथ ही सारे बर्तन भी धो लिए। तो अभी देखिए मैं मार्केट से आ गई हूँ, मतलब ज़्यादा दूर नहीं गई थी, पास में गई थी। और आप देख रहे होंगे कैप वगैरह लगा रखी क्योंकि बाहर हो रही थी ठंड। तो बस आते ही फिर मैं लगी, मैं चावल भिगो के गई थी तो यहाँ पे रख दी मैंने चावल बनने के लिए। पहले तो मेरा था कि नहीं बनाऊँगी, फिर मैंने सोचा चलो थोड़े बना लेती हूँ, क्योंकि राजमा भी है ना सब्जी के साथ, मटर पनीर हो जाएंगे, मिक्स वेज हो जाएगी, राजमा हो जाएगा और चावल, और फिर बनेगी पूरी। तो यहाँ पे मैंने धनिया पत्ती डाल दी सारी सब्जियों में अच्छे से और गार्निशिंग कर दिया। और ये पीयू, रूही, ईशू तीनों ही गई थी मेरे साथ, इनको थोड़ा सा कुछ सामान अपना लेना था वो। और यहाँ अब इंदू भी आ गई है। वैसे फिर फ़ोन आया था कि मैं भी दुकान पे आ चुके हैं गेस्ट भी जो, और वहाँ पे सामान उतारने लग रहे, जो सामान लेके आए, क्योंकि वो DCM वगैरह में लेके आए होंगे बड़े में। तो फिर यहाँ पे जो घर पे आया तो वो छोटी रिक्शा करके, छोटे से वो जो हाथी नहीं होते, छोटे हाथी से बोलते हैं उनको, छोटा ऑटो सा होता है, तो उसमें लेके आए, क्योंकि हमारी गली छोटी है, उसमें फिर बड़ा वाहन नहीं आता। तो यहाँ पे देखिए मैंने चावलों का पानी रख दिया और इधर इंदू सलाद काटने लगी। सब्जी वगैरह तो रेडी हो चुकी थी और बस अब मैं लगा दूँगी आटा पूरियों का लगाऊंगी। और थोड़ा सा मतलब वो करके ही, हार्ड ही होता है पूरियों का आटा। और हाँ, आजकल आप सब बोल रहे हैं कि रोटी नहीं बनाती अच्छी, पता नहीं, सच में ही बताऊँ मैं, मेरे से बनी नहीं रही। और ये पता नहीं इस आटे में कमी या मेरे में कमी होगी, वरना तो आज तक तो रोटी सारी मेरी फूलती थी। शायद ये ना हम बाज़ार का आटा ले रहे, शायद मुझे लग रहा कि इसमें ही दिक्कत है, बाकी मुझे नहीं पता, मेरे सही नहीं बन रही है। आजकल हो ही रहा है कि रोटी मेरी फूल नहीं रही, जल रही है बहुत ज़्यादा, ये हो रहा। तो यहाँ पे बस कुछ बात भी चल रही है हमारी दोनों की, कुछ कह रही थी वो
या मैं तो इधर मैंने इसको बोल दिया, मैं कहा चल तू सलाद की तैयारी कर ले काट के, इधर मैं ये बना लेती हूँ। तो बस जो रह गया अपना दोनों मिलकर कर लेंगे, आटा वगैरह लगा दूंगी और लगभग तैयारी सारी होगी, पूरी हम साथ साथ ही बना देंगे जब खाएंगे। और अभी ये भी नहीं पता था कि पहले चाय देंगे या खाना खाएंगे एकदम से, क्योंकि मैंने तैयारी सारी कर ली थी चाय वगैरह के लिए भी सब कुछ। बल्कि मैं आपको कह रही थी कि दिखाऊंगी, दिखाया नहीं क्योंकि जल्दी जल्दी में ही सारा हो रहा था। बस गुड्डू ने ला कर रख दिया था सारा सामान, मिठाई वगैरह सब कुछ, तो इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए बस आटा लगा के मैं भी रख दूँ, और उनके आने के ऊपर ही है कि कैसे करेंगे कैसे नहीं। तो मैं दोनों ही तरह की तैयारी रखूँगी, और पूरी मतलब सुबह से इंतज़ार करते करते शाम होगी। अब आए मेहमान और सामान लेके भी आगे में मंजू का, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि क्या क्या सामान आया। अभी तो मतलब सामान आया, लगाना भी है, सारा कुछ है, सामान सारा ही है जो भी होता है लड़कियों का, मतलब जो देते हैं वो सारा ही है। तो यहाँ पे देखिए बस फटाफट कर लेते हैं तैयारी। फ्रेंड्स खाना हमारा बन के रेडी हो चुका है, और खाने में देखिए बन गया है। राजमा तो बना ही हुआ, आपको पता ही है, ये पकने के लिए रख दिया। और यहाँ बन गया ये मटर पनीर की सब्जी, और चावल बन गए ये, और सलाद कट गई, और मिक्स वेज बन गई ये भी, और ये बूंदी वाली लस्सी रायता वो बन गया। तो बस सारी चीज़ें रेडी हैं। रोटी पूरी बनानी रहेगी, इसके लिए आटा भी लगा के रख दिया। और गेस्ट जो आ गए हैं मैं दुकान पे, अभी सामान उतार रहे हैं वहाँ पे।